बच्चों आज हम नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं एंड दैट इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें हमने सबसे पहले समझना है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट। देखिए बच्चों, जब हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रहे थे वहां पर हम पढ़ते थे कि व्हेन द चार्जेस आर बीइंग एट रेस्ट। नाउ इन करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट की बात तब होगी जब चार्जेस मोशन में हो। तो करंट का मतलब मोशन से है, व्हेन देयर आर चार्जेस एंड दे आर मूविंग। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा कि चार्ज का मोशन एक डेफिनेट डायरेक्शन में होना चाहिए, स्पेसिफिक डायरेक्शन में होना चाहिए, नेट मूवमेंट चार्ज का होना चाहिए। ओनली देन देयर विल बी द करंट इन द सर्किट। अब मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूं, आप समझिएगा बच्चों। सपोज कीजिए कि एक जगह पर चार्जेस इस तरीके से मूव कर रहे हैं, चार्जेस इस तरीके से मूव कर रहे हैं। अब देखते हैं कि चार्जेस इस तरीके से मूवमेंट में है। तो बच्चों अगर चार्ज इस तरीके से मूव कर रहा है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो, तो यहां पर हम ये देखते हैं कि किसी डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में नेट मूवमेंट नहीं है। दे आर रेंडमली मूविंग। So motion is there, but the motion is not in any definite direction, right? So current will not be possible. इस केस में करंट नहीं होगा। बट अगर चार्जेस इस तरीके से मूव करते हुए दिखते हैं आपको कहीं पर, इस तरीके से ऐसे मूव कर रहे हैं चार्जेस, नाउ यू सी दैट द चार्जेस आर बीइंग मूविंग इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। इधर से इधर को मूवमेंट हो रहा है। इस वक्त पर हम करंट कहेंगे और इस वक्त पर हम करंट को नहीं कहेंगे, राइट? सो इफ देयर आर द चार्जेस विच आर मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, देन देयर विल बी करंट इन ए सर्किट। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए डेफिनेट डायरेक्शन constitute the electric current. But remember that in a circuit, it is possible only when the circuit is closed and there is a source in the closed circuit. दो बातें होनी बहुत जरूरी है इसके लिए। चार्जेस डेफिनेट डायरेक्शन मूव कर रहे हो, ये तभी संभव हो पाएगा, आप सर्किट में आगे देखेंगे, ये चेक भी कर पाएंगे हम, ये तभी होगा जब सर्किट क्या हो, क्लोज्ड हो और उसमें कोई सोर्स हो, यानी कि बैटरी हो फॉर एग्जाम्पल। Now, how can we measure the current? How can we define the current basically? So, current is basically defined as I equals to Q upon T. Charge flowing per unit time. This is the basic formula. Standard formula नहीं बच्चों ही। यानी कि basic formula का मतलब है कि you can define it, you can find the unit, you can find whether it is a vector or scalar quantity, but you cannot conclude from the formula. यहां पर यह कहना ठीक नहीं है कि चार्ज बढ़ाने से करंट बढ़ जाएगी, टाइम कम करने से करंट कम हो जाएगी, ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्योंकि अगर हम ये कहेंगे तो आप एक्सपेरिमेंटली इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपसे कहा जाए कि चार्ज को आप बढ़ा दीजिए, तो हाउ इज इट पॉसिबल? इंक्रीज द वैल्यू ऑफ चार्ज इन द सर्किट, ये आपको समझ नहीं आएगा। टाइम कम कर दिया, टाइम कम कैसे करेंगे? तो बेसिक फॉर्मूला है Q is the charge, T is the time, right? So the current is the charge flowing per unit time. Basic formula. Now, what will be the unit of current? Current unit क्या हो जाएगी बच्चों? चार्ज को किसमें लिखते हैं? कूलम। टाइम को सेकेंड में। So unit will be कूलम सेकेंड माइनस 1, और we can say that is एम्पियर। इसी को हम एम्पियर बोलते हैं। यानी कि 1 कूलम पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 एम्पियर। अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है, then means the current is 1 एम्पियर। तो स्टैंडर्ड यूनिट है एम्पियर, ऐसा यूनिट हम यूज करेंगे यहां पर। सेकेंड थिंग, वेदर द करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि आप इसको करंट कहीं से दिखाते हैं, आगे चल करके देखेंगे आप, सर्किट में हम करंट दिखाते हैं तो करंट को हम ऐसे दिखाते हैं, करंट इस तरीके से दिखाते हैं, राइट? डायरेक्शन हम यूज करते हैं। तो यहां से आपको एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये करंट वेक्टर क्वांटिटी, राइट? बट remember that the current is not a vector quantity. Why? अगर आप किसी सर्किट में सोचें कि यहां पर करंट 3 एम्पियर है और यहां पर अगर आप देखें इसमें करंट है 5 एम्पियर सपोज, और ये करंट यहां जा रही है। अगर आप यहां पर
अमीटर लगा देते हैं जो करंट को मेजर करता है, और यहां पर आप अमीटर लगा देते हैं, तो ये आप पाएंगे हमेशा कि एंगल इसके बीच में कुछ भी हो, 3 एम्पियर करंट आ रही है, 5 एम्पियर, ये हमेशा जो करंट बताएगा, ये कितना बताएगा बच्चों, ये हमेशा बताएगा 8 एम्पियर, चाहे एंगल कुछ भी हो, यानी कि 3 + 5 कर रहा है, 3 + 5 आ रहा है यहां पर, राइट। इसका मतलब ये है कि ये स्केलर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा है, अदरवाइज अगर ये वेक्टर होता तो एंगल पर डिपेंड करता, राइट। So it means that the current follow the scalar law of addition, and hence the current is a scalar quantity. But what is this direction? Remember that this is the conventional direction of current. It is not the direction of current. It is the conventional direction of current which is taken opposite to the movement of electrons, negative charges, and in the same direction of positive charge. अगर इलेक्ट्रॉन के कारण करंट है तो उसके अपोजिट लेते हैं, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट, और अगर पॉजिटिव चार्ज के कारण है तो उसी डायरेक्शन में लिया जाता है। जैसे ये डायरेक्शन करंट का है तो हम ये कह सकते हैं, अगर मेटालिक कंडक्टर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट मूव कर रहे हैं। तो ये केवल ये बताने के लिए है कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट या पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट किधर हो रहा है। सो दिस इज द एरो साइन सिंपली इंडिकेट्स द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट which is taken opposite to the movement of free electrons, right? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ कैन यू से दैट द करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो आप कहेंगे बिकॉज इट फॉलो द स्केलर लॉ ऑफ एडिशन, राइट। और ये एक्सपेरिमेंट से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक विल डिस्कस हियर, जो यहां पर बात आएगी बार बार, और वो है करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट इन ए कंडक्टर। करंट डेंसिटी की बात करेंगे बच्चों, करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट इन ए कंडक्टर। जैसे कि ये कुछ पॉइंट्स हमें यहां पे क्लियर समझने पड़ेंगे। तो करंट के बाद हम बात करते हैं करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट इन ए कंडक्टर। करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट in a conductor, इसकी बात करेंगे। देखिए करंट डेंसिटी क्या है इसको समझना है। देखिए जैसे सपोज कीजिए एक वायर है, इस तरीके से एक वायर है और इसमें करंट फ्लो कर रही है, करंट सपोज आई, करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। और अगर आपको ये कहा जाए कि इस पॉइंट पर यहां पर आप करंट डेंसिटी बताइए, करंट तो थ्रू आउट सेम रहेगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर है, द करंट थ्रू आउट विल बी द सेम, लेकिन करंट डेंसिटी डिफरेंट हो जाएगी। करंट डेंसिटी इस पर डिपेंड करेगी कि यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है इस पॉइंट पर, एंड इट इज डिफाइंड एज J इक्वल्स टू I अपॉन A, करंट अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। द करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट इन ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द करंट टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अराउंड दैट पॉइंट। तो करंट तो अगर इस वायर में जिससे बात हो रही है तो करंट तो सेम होगी, तो बट द करंट डेंसिटी विल बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है वहां करंट डेंसिटी कम हो जाएगी, जहां कम है वहां कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। एंड रिमेंबर दैट दिस करंट डेंसिटी इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, राइट। इट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो अगर वेक्टर क्वांटिटी है देन व्हाट इज इट्स डायरेक्शन? Its direction will be the same as the conventional direction of current। जो conventional direction current होगा वही direction हो जाएगा current density का। Difference क्या है? What is difference between current and current density? The current through a wire remains the same. It does not depend upon the area of cross section. Current density at different point may be different according to the area of cross section. Second thing, current is a scalar quantity while current density is a vector quantity. तो ये ध्यान रखिएगा। तो अब हम बात करेंगे, जो थर्ड इंपॉर्टेंट हमने बात करनी है यहां पर, वो बात करनी है कंडक्टिविटी इन मेटालिक कंडक्टर्स। हम बात करेंगे कंडक्टिविटी इन मेटालिक कंडक्टर्स, बच्चों हम आपको बता चुके हैं पहले
कि जब यहां पर हम कंडक्टर की बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, यहां जब हम पढ़ रहे हैं तो कंडक्टर का मतलब यहां पर हम कंडक्टर से मतलब है कि दो टाइप के कंडक्टर यहां पर यूज कर रहे हैं, मेटालिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। और आपको बता चुके हैं हम पहले भी कि मेटालिक कंडक्टर में रूम टेम्परेचर पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन दे बिकम फ्री एट द रूम टेम्परेचर एंड दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में आयंस होते हैं, जैसे CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, Cu++ SO4-, तो आयंस मूव करते हैं। यहां पर जब हम बात करेंगे ज्यादातर हम फोकस करेंगे मेटालिक कंडक्टर्स, राइट। दूसरी बात बच्चों, कंडक्टिविटी और करंट में जब हम बात आएगी तो बच्चों जब हम सब्सटेंस की बात करते हैं तो हम बात कंडक्टिविटी कर रहे हैं, और जब सर्किट में बात करेंगे तो हम करंट की बात करेंगे। यानी करंट और कंडक्टिविटी आपस में रिलेटेड है, जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो करंट भी उसमें, अगर सर्किट में करंट होगा तो करंट भी बेटर होगी। ऑब्वियस है कि पहला पॉइंट ये है कि कंडक्टिविटी किस बात पर डिपेंड करती है मेटालिक कंडक्टर में। ऑब्वियस बात है बच्चों, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे किसी कंडक्टर में उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। लेकिन ये भी पूरी एग्जैक्टली कहना ठीक नहीं है, क्योंकि हमें ये पता नहीं चलेगा किसी सब्सटेंस में कि वहां पर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक्सपेरिमेंटली एक चीज हमें पता रहती है डिफरेंट मेटल्स में, नंबर डेंसिटी, दैट इज नंबर डेंसिटी मींस नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम निकाला जा चुका है एक्सपेरिमेंटली। कॉपर में कितना है, सिल्वर में कितना है, गोल्ड में कितना है, एल्यूमिनियम में कितना है, नंबर डेंसिटी हमारे पास टेबल अवेलेबल है। तो कंडक्टिविटी जो मेटालिक कंडक्टर में है that depends upon the number density of free electrons in a metallic conductor, number density of free electrons in a metallic conductor, and that's why the silver is known as the best conductor. सिल्वर जो है बच्चों, सिल्वर नंबर 1 पर है, सिल्वर, फिर कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, फिर गोल्ड, फिर एल्यूमिनियम, ये क्रम है बच्चों। जो अगर कहा जाए सिल्वर इज बेस्ट number 1 metallic conductor, why? Because it has the maximum number density of free electrons, सबसे ज्यादा इसमें है, फिर कॉपर में, फिर गोल्ड में, फिर एल्यूमिनियम में, राइट। लेकिन ध्यान रखेंगे बच्चों, सिल्वर कॉस्टली होने के कारण, सिल्वर इज कॉस्टली मेटेरियल, सो वी यू प्रेफर कॉपर नंबर 1, और गोल्ड तो बच्चों और कॉस्टली है, तो सेकंड अगर हम प्रैक्टिकली यूज करें तो हम या तो कॉपर यूज करते हैं या एल्यूमिनियम वायर यूज करते हैं। आपको पता ही है, मार्केट में जाएंगे अगर हमें वायर लेना है तो अवेलेबल है कॉपर का, कॉपर इज बेटर क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी उसमें ज्यादा होगी। तो पहली बात तो यह है कि कंडक्टिविटी डिपेंड करेगी नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स में। दूसरी बात हम बच्चों करेंगे कि अगर मान लीजिए किसी मेटालिक कंडक्टर में क्या सिचुएशन होती है उसको समझना है, मेटालिक कंडक्टर में क्या सिचुएशन बनी हुई है उसको समझना है। मेटालिक कंडक्टर में देखिए बच्चों, जैसे सपोज कीजिए ये एक मेटालिक कंडक्टर है, एक मेटालिक कंडक्टर है और हमने कोई बैटरी नहीं लगाई, राइट। तो इसके अंदर क्या हो रहा है आपको पता है, इसके अंदर क्या चीजें हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और पॉजिटिव आयन है, क्योंकि जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो वो एटम पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, राइट, और इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो दो चीजें हैं। और किस तरीके से सिचुएशन है तो यहां पे ध्यान रखिएगा, जो पॉजिटिव आयन जैसे ये है, ये जो एटम्स के हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जो फ्री हुए हैं वो इस तरीके से मूवमेंट कर रहे होंगे, इस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं किसी सिचुएशन में। यहां पर हम देखो ऐसे दिखा सकते हैं, ये इस तरीके से मेटालिक कंडक्टर जब बैटरी नहीं लगाई, व्हाट इज हैपनिंग देयर, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द वैकेंट स्पेस बिटवीन द पॉजिटिव आयंस विद अ वेरी हाई स्पीड ऑफ 10⁵ मीटर पर सेकेंड अबाउट, बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहे हैं पॉजिटिव आयंस के बीच में, and frequently they collide with the positive ions again and again, and the direction, their direction and the value of the speed changes continuously. At any instant the different electrons are moving in the different direction randomly this way, and such movement of free electrons does not constitute the current. ये movement current को नहीं बताएगा, so there will be no current, right? इस केस में करंट नहीं होगी, बैटरी नहीं लगाई। अब सवाल आता है कि जब हम बैटरी लगाएंगे तब क्या होगा। तो बच्चों देखिए, अगर हम इसमें बैटरी लगा देते हैं इसमें, तो मैं इसको बात करता हूं कि बैटरी लगाने पर क्या सिचुएशन होगी।
बैटरी जब लगाएंगे तब क्या बनेगा, इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। अब वी कनेक्ट ए बैटरी टू ए मेटलिक कंडक्टर। थर्ड पॉइंट इसी में एक ये सपोज के लिए बच्चों ये मेटलिक कंडक्टर है और आपने एक बैटरी इसमें लगा दी। बैटरी लगाने का मतलब है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया आपने, अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे पहले मूव कर रहे थे रैंडमली इधर से उधर और पॉजिटिव आयन को रुके हुए। नाउ ईच फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, नेगेटिव उसको रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा किधर की ओर, इधर की ओर, और उस फोर्स की वजह से जो डायरेक्शन आएगा कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये जैसे पॉजिटिव आयंस है, एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, ये पॉजिटिव आयंस है, एक ऐसे मूव कर रहा है बच्चों, एक ऐसे मूव कर रहा है, एक ऐसे मूव कर रहा है, एक ऐसे मूव कर रहा है, इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। एक स्टेप हम देखते हैं। नाउ यू सी दैट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनका मूवमेंट एक नेट डायरेक्शन में है। आप देख रहे होंगे ये इधर है, ये इधर है, एक इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है लगभग। सच मूवमेंट ऑफ, अब इस केस में क्या है, एक बात ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर मैं अंदर की बात करूं इलेक्ट्रॉन्स की, सो ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस ए फोर्स एंड देयरफॉर गेट्स एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेशन होगा फोर्स लगने के कारण। नाउ व्हेन देयर इज एक्सेलरेशन देयर मस्ट बी इंक्रीज इन वेलोसिटी, बट द इंक्रीज इन वेलोसिटी इज नॉट कंटिन्यूअस। Why? Because they frequently collide with the positive ions. So at any instant, the different free electrons in this case are moving with different velocity. फिर क्या करें? Then we take the average velocity, and that average velocity is called drift velocity of electrons. What is drift velocity of electrons? The average velocity of free electrons in a metallic conductor when a battery is connected across it is called drift velocity. अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिनेट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन हम उसकी वेलोसिटी क्या लें, क्योंकि जब डेफिनेट डायरेक्शन में कुछ मूव कर रही है तो आपको स्पीड तो माननी पड़ेगी वेलोसिटी। देन वी टेक द स्पीड दैट इज ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम मानेंगे कि सभी, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी लगभग होती है बच्चों 10 पावर -5 मीटर पर सेकेंड। इसकी वैल्यू होती है 10 पावर -5 मीटर पर सेकेंड। ड्रिफ्ट स्पीड लगभग इतनी होती है, जबकि ध्यान रखिएगा रैंडम स्पीड होती है 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज जो वेलोसिटी निकलती है लगभग 10 पावर -5 मीटर पर सेकेंड निकलती है। तो अब एक ध्यान दीजिएगा कि इस वक्त पर जो मूवमेंट हो रहा है, सच मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट द करंट। करंट होगी इस केस में, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आ रहे हैं तो करंट इधर बनेगी, करंट इस तरीके से होगी सही, राइट। ये एक बात देखिए मैंने जो बताई, अब इसको मैं कंफर्म कर देता हूं। मैंने शुरू में क्या कहा था, करंट कब होगी, जब चार्ज मूव करेंगे, राइट। और चार्ज मूव कब करते हैं, मैंने कहा था डेफिनेट डायरेक्शन मूव कब करेंगे, व्हेन देयर विल बी ए सोर्स इन द क्लोज सर्किट। और आप देख लीजिए करंट कब बनी है, सर्किट क्लोज है, और दूसरा ये सोर्स है। सोर्स क्या है, बैटरी। दोनों कंडीशन फुलफिल हुई है तभी करंट बनी है, राइट। तो ये एक बात आपको समझानी चाहिए। मेटालिक कंडक्टर में जब हम कहेंगे कि बैटरी लगा रखी है, करंट फ्लो कर रही है, आप समझ जाएंगे कि एवरेज स्पीड है ड्रिफ्ट स्पीड, राइट। सो दिस इज अबाउट द कंडक्टिविटी इन मेटालिक कंडक्टर्स। अब एक बात ऑब्वियस है कि हम चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट स्पीड में क्या रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसमें हम रिलेशन लाएंगे बच्चों। और किस तरीके से हम रिलेशन लाते हैं, देखिए सपोज कीजिए कि एक हमारे पास मेटालिक कंडक्टर है, एक मेटालिक कंडक्टर है। अब जो चीजें हम मान सकते हैं मेटालिक कंडक्टर में, जैसे इसके अंदर हमने मान लिया कि n नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो एक्सपेरिमेंटली टेबल अवेलेबल है हमारे पास। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, लेंथ मान लीजिए L है। अब ध्यान दीजिएगा कि करंट की बात जब आ रही है, करंट तो तभी होगी जब इसमें एक बैटरी लगाएंगे, एक बैटरी लगाई हमने, तो ऑब्वियस है अगर सिंप्लीफाइड डायग्राम दिखाऊं तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से मूव करना शुरू होंगे। अब पॉजिटिव आयन को दिखाने की जरूरत नहीं है बार बार, वैसे बीच में दिखा भी देते हैं, पॉजिटिव आयन के बीच में इस तरीके से सिंप्लीफाइड डायग्राम है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं, करंट इस केस में बन रही है। हम एक बात जानना चाहते हैं कि क्या करंट का ड्रिफ्ट स्पीड से कोई रिलेशन है क्या वो ड्राइव करना चाह रहे हैं। और ये टॉपिक बच्चों इंपॉर्टेंट भी है, दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 मार्क्स में, बोर्ड एग्जाम, किसी भी बोर्ड एग्जाम। यहां पर अगर हमने रिलेशन निकालना है बच्चों, I इक्वल टू क्या होता है, Q/T, बेसिक फॉर्मूला। और लेकिन हम बात करेंगे इनके टर्म्स में, क्योंकि वेल नोन टर्म्स ये है। एक्सपेरिमेंटली हम नंबर डेंसिटी पता चल सकता है L A, इसलिए इस टर्म में हम चाहेंगे चार्ज Q। चार्ज कितना है बच्चों,
एन क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये देखिए इसका वॉल्यूम क्या होगा, पहले तो देखिए आप पूरे मेटालिक कंडक्टर कितना हो जाएगा, A इंटू एल, वॉल्यूम हो गया। एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। तो इस वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, हो जाएगा N इंटू A इंटू एल, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होंगे, N इंटू A इंटू एल, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, E, तो ये अपॉन टी कर दिया। अब ये देखेगा, ये L अपॉन टी अगर बात करूं मैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही क्या हो जाएगा, इसी को हम कह देंगे स्पीड, दैट इज ड्रिफ्ट स्पीड। तो ये क्या हो जाएगा, I इक्वल्स हो जाएगा NEA VD, L अपॉन टी की जगह मैंने क्या ले लिया, और एवरेज VD ले लिया। ये रिलेशन हो गया बच्चों करंट और ड्रिफ्ट स्पीड के बीच में। जो ये रिलेशन ये बता रहा है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ड्रिफ्ट स्पीड जितनी ज्यादा होगी करंट उतनी ज्यादा होगी। और एक बात और कर लेनी अब जरूरी है, करंट के का दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आ गया। पहला फॉर्मूला क्या था, I इक्वल्स टू Q अपॉन टी, बेसिक फॉर्मूला मैंने कहा था। ये एक फॉर्मूला और आ गया, ये भी पूरी तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, लेकिन फिर भी उससे बेटर है कंक्लूजन में, इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि करंट अगर बढ़ानी है किसी मेटालिक कंडक्टर में, आपको मेटालिक कंडक्टर एक्सपेरिमेंटली दे दिया जाए और कहा जाए करंट को बढ़ाइए, हाउ कैन यू इंक्रीज द करंट, तो आप कह सकते हैं, पहले देखिए नंबर डेंसिटी। तो नंबर आप चाहेंगे मटेरियल चेंज कर दो, अगर मटेरियल चेंज कर दिया आपने वायर का, नंबर डेंसिटी विल बी चेंज। जैसे मान लीजिए आपके पास एल्युमिनियम का वायर है और आप कॉपर का कर देते हो, तो नंबर डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब करंट बढ़ेगी। तो मटेरियल चेंज करके आप करंट को चेंज कर सकते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर आप एरिया चेंज करेंगे वायर का, वायर थिक लेंगे तो करंट बढ़ेगी, राइट। ये भी एक बात निकल के आ रही है। लेकिन जहां तक सवाल है ड्रिफ्ट स्पीड का, कि अगर मैं कहूं कि ड्रिफ्ट स्पीड बढ़ाने में करंट बढ़ेगी, लेकिन हाउ कैन यू इंक्रीज द ड्रिफ्ट स्पीड, वो हमारे पास एक्सपेरिमेंटली तो हम नहीं कर सकते, ड्रिफ्ट स्पीड कैसे बढ़ाएंगे, तो अभी क्लियर नहीं है। तो ड्रिफ्ट स्पीड को समझना पड़ेगा, लेकिन ये रिलेशन तो निकल के आ गया कि करंट ड्रिफ्ट स्पीड बढ़ने पर करंट बढ़ेगी। तो अब हम बात कर लेते हैं एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट स्पीड। एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट स्पीड को हम थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका एक्सप्रेशन एक ड्राइव करना चाह रहे हैं हम, जिससे कि क्लियर हो जाए कि ये चीज क्या है। बच्चों ड्रिफ्ट स्पीड में यहां पे एक बात हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं रैंडमली, और एक पॉजिटिव आयन से कोलाइड किया, फिर थोड़ी देर रिलैक्स रहा, फिर कोलाइड कर गया। तो जो रिलैक्स रहने का टाइम है उसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और सभी रिलैक्सेशन टाइम जो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट उससे कोलाइड कर रहे हैं, अगर उनका एवरेज निकालें तो उसको बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, टाउ से डिनोट करेंगे बच्चों। तो यहां पर ऑब्वियस है कि अगर ड्रिफ्ट स्पीड निकालनी है तो VD इक्वल टू हम कर देते हैं A टाउ, A एक्सेलरेशन है हमारी, और टाउ है रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये कहां से आया बच्चों, ऑब्वियस है बेसिक फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। पहले जीरो था, टकराया पहले, स्पीड एक इंस्टेंट में जीरो हो गई, फिर ड्रिफ्ट स्पीड VD हो गई, तो VD माइनस जीरो अपॉन टाउ। यहां से मैंने VD इक्वल टू A टाउ लिख दिया। इसको मैं आगे बढ़ाता हूं, A इक्वल क्या लिख सकते हैं बच्चों, F अपॉन M इंटू टाउ। F क्या है, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा, स्मॉल e इंटू कैपिटल E बाई M इंटू टाउ। ये बच्चों कहां से लिखा, F इक्वल टू फॉर्मूला होता है QE, बताया था मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में, चार्ज इंटू इंटेंसिटी। तो चार्ज यहाँ E इंटू E कर दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं, अगर मान लीजिए ये कंडक्टर है और आपने V पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है, L लेंथ में एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन है, तो E की जगह क्या लिख सकता हूं, V अपॉन L। ये भी फॉर्मूला बता चुके हैं पहले, E इक्वल टू V बाई L, या जैसे माइनस dV बाई dr कहते थे, उसी का एक सिम्युलेट होता V अपॉन R, तो यहाँ पे V बाई L कर दिया इंटू टाउ। तो बच्चों ये हो गया VD इक्वल टू, ये आ गया VD इक्वल टू EV टाउ अपॉन ML। ये फॉर्मूला यहाँ पे बच्चों, ये ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला हो गया, EV टाउ अपॉन ML। बहुत क्लियरिटी आ गई VD में। नाउ यू कैन से हाउ कैन यू चेंज VD, ड्रिफ्ट स्पीड। देखिए बच्चों, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी से जो दे रहे हैं, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, M इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, L इज द लेंथ। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, पहले टाउ को समझ लेते हैं। बच्चों टाउ का रिलेशन किस चीज के साथ है, टेम्परेचर के साथ है। क्या होता है बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर किसी मेटालिक कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए इलेक्ट्रॉन तो वेरी हाई स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर जो इफेक्ट पड़ेगा वो नेग्लिजिबल है टेम्परेचर बढ़ने के कारण, बट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन टेम्परेचर देयर इज द डायरेक्ट इफेक्ट टू द पॉजिटिव आयंस, जो पॉजिटिव आयंस है बीच में, उन पर इफेक्ट पड़ेगा। क्या इफेक्ट पड़ेगा, एज द टेम्परेचर राइजेज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस increases. As the temperature increases, it goes on increasing. That is the amplitude of positive ions.
और अगर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन और पॉजिटिव आयंस बढ़ेगा तो बच्चों क्या होगा, कोलिजन जल्दी जल्दी होगा इलेक्ट्रॉन के साथ। कोलिजन जल्दी जल्दी होगा तो टाउ कम हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने पर टाउ कम होता है, यानी कि टेम्परेचर के साथ रिलेशन है। अब बात करते हैं वीडी को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो एक तरीका, आप ई को चेंज नहीं कर सकते, आप कहेंगे बैटरी वोल्टेज बढ़ा दो, बढ़ जाएगा स्पीड। आप ये करें टेम्परेचर चेंज कर दें, टेम्परेचर चेंज कर दें, टेम्परेचर बढ़ा दे तो टाउ कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम कर दे तो टाउ बढ़ेगा। एम आप चेंज नहीं कर सकते, लेंथ आप चेंज कर सकते हैं, लेंथ को बढ़ा दीजिए तो वीडी कम हो जाएगा। लेकिन अगर सबसे बेस्ट चीज कही जाए कि वीडी चेंज कर तो आप बैटरी कहेंगे, बैटरी वोल्टेज बढ़ाने से बढ़ जाएगा। लेकिन अब ये इस फॉर्मूले के साथ जब ये फॉर्मूला जुड़ जाएगा, I इक्वल टू NEAVD और VD इक्वल टू E बीटा अपन एम, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया करंट का। अब आप एग्जैक्टली बता सकते हैं कि अगर एक वायर आपको दे दिया जाए लेबोरेटरी में और आपसे कहा जाए करंट को बढ़ाओ, हाउ कैन यू चेंज द करंट, तो आप कितने फैक्टर्स हो गए देखिए। वी कैन चेंज द करंट बाय चेंजिंग द मटेरियल, यानी कि स्मॉल एन चेंज हो जाएगा। हाउ कैन वी चेंज द करंट, वी कैन चेंज द करंट बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। थिन है तो थिक ले लीजिए, थिक है तो थिन ले लीजिए। हाउ कैन वी चेंज द करंट, तो ड्रिफ्ट स्पीड के इस फॉर्मूले से देखिए, वीडी है वीडी है, बाय चेंजिंग द पोटेंशियल, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, बाय चेंजिंग द लेंथ, इतने फैक्टर्स हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया करंट का। I इक्वल टू क्यू अपॉन टी से हम नहीं कह सकते थे ऐसा कुछ भी, क्योंकि I इक्वल टू क्यू अपॉन टी में चार्ज आपने कहा कि एक वायर दे दिया मैंने आपको, आपसे कहा कि करंट चेंज करनी है, आप थ्योरेटिकली तो कह सकते हैं कि हम चार्ज चेंज कर देंगे। हाउ कैन यू चेंज चार्ज एक्सपेरिमेंटली, तो आप ऐसे नहीं कर पाएंगे, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। लेकिन यहां पर इस फॉर्मूले से ये स्टैंडर्ड फॉर्म बता रहा है कि ये करंट को हम कैसे चेंज करेंगे। तो इस यूनिट में हम ये देखेंगे कि हर चीज के 2 या 3 फॉर्मूले होंगे, हर चीज के होते हैं लगभग, एक बेसिक फॉर्मूला, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ये करंट का स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया, राइट। तो इतनी चीजें मैंने बताई। सबसे पहले मैंने आपको बताया आज करंट के बारे में, बेसिक फॉर्मूला I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, फॉर्मूले बच्चों आपको याद रखने हैं। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने बताया J इक्वल टू I अपॉन ए, क्या आ गया। तीसरी चीज मैंने बताई कंडक्टिविटी इन मेटालिक कंडक्टर्स, तो डिस्कस किया। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड, I इक्वल टू NEAVD, ये फॉर्मूला याद रखना है। VD का फॉर्मूला EV टाउ अपॉन ML, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं और इनसे जो समझना है। नेक्स्ट टॉपिक, इन द नेक्स्ट टॉपिक आई विल टेक नेक्स्ट टॉपिक्स लाइक रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, ओम्स लॉ। थैंक यू।